मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। आज चलिए हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं और यह है यौन शिक्षा से संबंधित, सेक्स एजुकेशन से संबंधित। और जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा भी है, और आज का टॉपिक है लिंग में होने वाला टेढ़ापन या लिंग में होने वाला झुकाव, जिसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं पेनाइल कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब झुकाव, टेढ़ापन, या फिर इसको पेरोनाइड डिजीज कहते हैं। तो आखिर ये क्या होता है, इसके कारण हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके कारण हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इस बीमारी का क्या समुचित इलाज हो सकता है, इन सब बातों पर हम लोग एक बार पूरे विस्तार पूर्वक देखते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है, ये क्या होता है। व्हाट इज पेनाइल कर्वेचर, ये लिंग में टेढ़ापन क्या है। अब देखिए, दुनिया का जितना भी मनुष्य है, जो भी व्यक्ति है, मेल, सबके पेनिस का शेप एंड साइज अलग अलग होता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि उसका जो फेशियल बनावट है या शरीर का जो बनावट है, कदकाठी है, उसमें कभी भी समानता नहीं हो सकती। सब में कुछ न कुछ अलग अलग प्रकार का होता है, उसमें कुछ न कुछ वेरिएशन होता है। यहाँ तक कि जो दो जुड़वा बच्चे होते हैं उसमें भी कुछ न कुछ भिन्नता होती है, जिसको गौर से देखने पे पता चल जाता है। तो इसी ढंग से शरीर का एक सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो जेनाइटल पार्ट है, जिसके द्वारा यौन क्रिया संपन्न होती है और उत्सर्जन की क्रिया होती है, वो होता है पेनिस, जिसको लिंग कहते हैं या शिशन कहते हैं। तो इसके भी आकार और इसके भी शेप में भिन्नता होती है दो व्यक्तियों के बीच में, या दुनिया के किसी भी व्यक्ति के जब हम तुलना करेंगे तो उसमें समानता एग्जैक्ट नहीं होता है। अब देखिए, तो यह समस्या कब उत्पन्न करती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो बहुत सारे लोग लिंग में टेढ़ापन से समस्या से ग्रसित हैं और इस समस्या के कारण वो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आज हम लोग समझते हैं कि आखिर लिंग में टेढ़ापन होता क्यों है और लिंग में टेढ़ापन का क्या उपचार है, इसके होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पर एक टीएस काटा है। टीएस का मतलब समझिए, जैसे भिंडी है, ये मान लिया जाए कि भिंडी है। अब इसको भुंजिया काटते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे सेक्शन इसका काटते हैं, टुकड़ा 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 काटते हैं। अब टुकड़ा को काट के अगर देखें, चाहे ये मान लिया जाए, इसको जैसे है खोल कर, जैसे इसको खोलेंगे तब ऐसे करके देखें, या ये भाग जो है, ये भाग सामने वाला भाग है, अगर पेनिस है, इसको टुकड़ा टुकड़ा काट कर और सामने वाले भाग को अगर देखें तो उसमें किस तरह की कोशिका दिखती है, उसका हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे तो आगे का मैटर समझने में ज़्यादा सहूलियत होगी। तो जब पेनिस है उसका हम टुकड़ा टुकड़ा काटेंगे, उसका जब टीएस लेंगे तो क्या है, ये जैसे पेनिस का मोटाई है ना। इसमें देखिए दो प्रकार की कोशिका है, एक है कॉर्पोरा कैवर्नोसम और दूसरा है कॉर्पस एस्पेंजियोसम। तो ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसम है, ये क्या है, ये दो कोशिका है, इसकी संख्या 2 है, और ये जो है कॉर्पस एस्पेंजियोसम, इसकी संख्या 1 होती है। अब देखिए, ये जो है इसके अंदर जो है बीच में, यहाँ पे दिख रहा है, इसके बीच में क्या है, ये आर्टरी है, सेंट्रल आर्टरी है। तो आर्टरी तो जानते हैं, आर्टरी में क्या होगा, शुद्ध रक्त जाएगा, तो शुद्ध रक्त का सप्लाई होगा, प्योर ब्लड आएगा, ठीक ना। और जो ये कॉर्पस एस्पेंजियोसम है, ये बीच में यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा होकर क्या होता है, मूत्र का उत्सर्जन होता है, मूत्र का उत्सर्जन होता है, पेशाब बाहर निकलता है शरीर से, पहला काम। और दूसरा काम क्या होता है, वीर्य, वीर्य का भी रसखलन होगा, मतलब इजेकुलेशन ऑफ स्पर्म या सीमेन। तो इस होकर 2 काम होता है, तो इसी होकर निकलता है। अब देखिए, चूँकि ये बीमारी है लिंग में झुकाव से संबंधित, तो थोड़ा सा पेनिस के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी होता है। अब देखिए, लिंग में करापन कब आता है, बात यहाँ पर है कि वो करापन आता कब है। तो करापन, जैसा कि पहले हम लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में देख लिए थे कि करापन कब नहीं आएगा, क्या होगा। तो करापन कब होगा, जब इसमें ये आर्टरी में जब ब्लड का सप्लाई बढ़ेगा। जब ब्लड का सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, अब देखिए, ये जो तीनों सेल है, इसको ये ग्रीन कलर से जो दिखाए हैं, ये इसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया। तो ये ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया से क्या है, ये पूरी तरह से बंधा हुआ है। अब जैसे इसमें ब्लड का सप्लाई बढ़ेगा, जब ये मन में एक्साइटमेंट हुआ, उत्तेजना का जो क्षण आता है, जब शरीर में उत्तेजना होती है, तो क्या होता है कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय, यौन उत्तेजना के समय, इसमें क्या होगा, ब्लड का
सप्लाई बढ़ेगा। ब्लड का सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, ये फूलेगा, फैलेगा। फैलने के कारण क्या होगा, पेनिस में इरेक्शन होगा। अब इसको ऐसे समझिए कि मान लिया जाए कि एक गुब्बारा है। अब गुब्बारा में जब हम हवा भरेंगे तो क्या होगा, गुब्बारा फैलेगा, है ना। या पानी का पाइप है, पानी का पाइप अगर सिकुड़ा हुआ है, उसमें हम पानी देंगे तो क्या होता है, फैलता है। उसी ढंग से अगर जाते हैं साइकिल के दुकान पे और वो जो ट्यूब है, साइकिल का चक्का का ट्यूब है, उसमें से हवा निकाल दें और फिर पंप से जब हवा पूरा भरते हैं तो क्या होता है, ट्यूब फैलता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो खाली जगह है उसमें जब हवा गया तो फैला। तो उसी ढंग से ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसम है, इसके अंदर जब ब्लड का सप्लाई बढ़ेगा तो ब्लड का सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, ये फैलेगा। और ये फैलने से क्या होगा, लिंग में करापन होगा। लिंग जो पहले झुका हुआ है वो लिंग पूरा ये करा हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। इसको इरेक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियसम है, इसका काम होता है जब ये लिंग में करापन आएगा तो ये यूरेथ्रा जिस होकर पेशाब बाहर निकलेगा या वीर्य बाहर निकलेगा तो ये डैमेज नहीं हो, इसको बचाने के लिए प्रोटेक्शन है, बचाने के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। देखिए प्रकृति ने कितना सोच समझ कर सब कुछ बनाया है। एक तरफ लिंग में करापन भी दिया है और दूसरा तरफ जो यूरेथ्रा है, जिस होकर जो मूत्र नली है, जिस होकर वीर्य बाहर निकलता है, वो जो डैमेज नहीं हो उसको बचाने के लिए भी यहाँ पे गार्ड का काम दे दिया है। ये जो है सुरक्षा कवच का काम करता है, ठीक है। तो अब देखिए इसके कारण इरेक्शन होगा, तो करापन क्यों होता है ये समझ गए। अब देखिए बात है कि आखिर टेढ़ापन कब होगा। तो टेढ़ापन जब हो, जैसे मान लिया जाए कि पेनिस है, अब पेनिस में इरेक्शन हुआ, मतलब पेनिस जब करा हुआ, तो करा होने के बाद क्या हुआ कि पेनिस का झुकाव दायां बायां या ऊपर नीचे की ओर हो जाता है। अब वैसी स्थिति में क्या होता है कि ये कई बार पेनफुल भी होता है, कई बार ज़्यादा परेशानी का सबक बन जाता है, ज़्यादा परेशान कर बैठता है। अब देखिए जब किसी लिंग में मान लिया जाए 30 डिग्री हमने यहाँ पे लिखा है, अब झुकाव जो होता है या तो दायां बगल हो सकता है, जैसे ये पेनिस है, इसका ऐसे सीधा रहना चाहिए, सीधा ये नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सोचिए ऐसा हो गया, ये केला के तरह झुक गया, बनाना लायक हो गया, या सोचिए ऐसे हो जाए झुकाव, है ना, या दायां बायां अगर झुकाव हो जाए। और झुकाव होने के कारण क्या हो, पेनिस में पूरा दर्द हो, पूरा पेन हो, उसके कारण क्या होगा, व्यक्ति ज़्यादा बेचैन होगा और उसके कारण वो ईजिली शारीरिक संबंध नहीं बना सकता, ईजिली वो सेक्सुअल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। तो ये क्यों होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए जन्मजात भी हो सकता है, कई व्यक्तियों में ऐसा भी है कि जो जन्मजात है कि पैदाइश के साथ ही उसका लिंग में कुछ टेढ़ापन है, लेकिन कई व्यक्तियों में ऐसा होता है जो आगे चलकर गलत आदत के कारण भी लिंग में टेढ़ापन हो सकता है। तो जो गलत आदत के कारण लिंग में टेढ़ापन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, क्योंकि जो पैदाइशी है, जो जन्मजात है, उसको तो कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। जो गलत आदत के कारण हो सकता है उस पर हम लोग चूँकि हमारी आदत के कारण लिंग में टेढ़ापन आया है तो हम लोग उसको रोक सकते हैं, है ना। तो पहला लिखा है, इसका कारण क्या है, अधिक हस्तमैथुन या एक्सेस मास्टरबेशन। तो ये हस्तमैथुन क्या है, इस पे हम लोग एक अलग वीडियो के द्वारा देखेंगे। तो हस्तमैथुन क्या है कि अपने हाथ के द्वारा सेक्सुअल एक्साइटमेंट उत्पन्न करना और पेनिस पर रगड़ से वीर्य को बाहर निकालना है। तो ये अधिक हस्तमैथुन करने से क्या होता है, कभी कभी मान लिया जाए ये पेनिस है, अब इस पर क्या हुआ कि ज़्यादा कस कर पकड़ कर या ज़्यादा इस पर प्रेशर के साथ मास्टरबेशन करने से क्या होता है कि ये जो अंदर में ये जो पेनिस है, पेनिस के अंदर में क्या है, अगर ये देखें तो पेनिस के अंदर का जो टिश्यू है वो क्या हुआ, डैमेज होगा। डैमेज होने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे इंजरी होगा, चोट लगा, चोट लगने के बाद क्या होगा, ये सख्त हो जाएगा, ये टाइट होगा, हार्ड होगा। हार्ड होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे प्लैंक बनेगा, है ना, जो यहाँ पे हमने लिखा है वो बनेगा। और ये प्लाक बनने के बाद क्या होगा, इसमें टेढ़ापन आना शुरू होगा और पेनिस यहाँ से कर्व लेगा और ये मुड़ जाएगा। लेकिन जब ये कर्व
30 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तब परेशानी का कारण बनता है, क्योंकि हल्का फुल्का कर्व है तो फिर सेक्सुअल रिलेशन बनाने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब 30 डिग्री से ऊपर अगर ये कर्व चला जाता है तो ज़्यादातर लोगों में ये परेशानी का सबक बनता है, परेशान लोग होने लगते हैं और काफ़ी दर्द होता है। तो यहाँ पर क्या है कि तो हस्तमैथुन करने का जो गलत तरीका है उसके कारण भी ये हो सकता है। दूसरा है गलत तरीके से संभोग करना। आप देखिए ये जो शारीरिक संबंध है यह क्या है, एक तरह से दो व्यक्तियों के बीच बनने वाला संबंध है जिसमें दोनों व्यक्ति ज़्यादा सुरक्षित महसूस करें, ज़्यादा अपने आप को सेफ महसूस करें और ज़्यादा आनंद की अनुभूति प्राप्त करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है पुरुषों के द्वारा गलत एंगल, गलत पोज या गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाने के कारण क्या होता है कि उसके पेनिस में ज़्यादा जर्क पड़ता है, ज़्यादा झटका पड़ता है, ये ज़्यादा जोर पड़ता है और उस झटके के कारण या पेनिस में इंजरी के कारण क्या होता है कि पेनिस में ये जो टेढ़ापन है वो आने की समस्या उत्पन्न होती है। उसी ढंग से है कि कम तनाव की स्थिति में संभोग करना। कई बार ऐसी भी स्थिति होती है जब पुरुषों में लिंग में पूरा करापन नहीं है, मतलब पूरा ज़्यादा जितना होना चाहिए 100% इरेक्शन उतना हुआ नहीं और वो क्या किया कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने लगा। तो जब ज़्यादा आप में लिंग में करापन नहीं है तो ऐसी स्थिति में लिंग को योनि के अंदर प्रवेश नहीं कराना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, शरीर में एक्साइटमेंट लाना चाहिए। लेकिन वैसी स्थिति में अगर ज़्यादा बलपूर्वक पेनिस को एंटर करते हैं तो पेनिस पर जोर पड़ता है और पेनिस पर ज़्यादा जोर पड़ने के कारण क्या होता है कि पेनिस के अंदर का जो टिश्यू है वो डैमेज होगा और जब डैमेज होगा तो फिर क्या होगा, ये कर्वेचर लेगा, वो पेनिस जो सीधा होना चाहिए वो थोड़ा सा मुड़ेगा, झुकेगा, उसमें टेढ़ापन आएगा। या फिर इसका कारण ये भी है माइक्रो इंजरी। जैसे माइक्रो इंजरी का मतलब सूक्ष्म रूप से कहीं पर जख्म हुआ, जैसे मान लीजिए कि बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते हैं या कबड्डी खेल रहे हैं या कोई वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं या कभी कहीं पेड़ पर से नीचे कूदे या कभी किसी बस का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ या कोई भी दुर्घटना हुआ, तो वैसी परिस्थिति में हो सकता है कि जो प्राइवेट पार्ट है उसमें चोट लग जाए, पेनिस के एरिया में चोट लगे और उस समय हम लोग को पता नहीं चले कि आखिर क्या हुआ। लेकिन वो जो चोट लगा है उस चोट लगने के कारण क्या है कि वो सेल डैमेज हो गया और सेल डैमेज होने के कारण क्या है कि उसमें हल्का सा टेढ़ापन आ गया। तो ये टेढ़ापन जो है माइक्रो इंजरी के कारण भी होता है। कभी कभी ये टेढ़ापन ऑटो इम्यून डिजीज के कारण भी होता है। ऑटो इम्यून डिजीज को समझते हैं क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है अपना, स्वयं, और इम्यून, अभी तो कोरोना का समय है तो इम्यूनिटी शब्द काफ़ी चर्चा में है। इम्यूनिटी का मतलब है कि शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, शरीर के अंदर जो बाहरी जो एंटीजन जो हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, जो रोगाणु प्रवेश कर रहे हैं, उससे लड़ने की जो क्षमता है उसी को क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन सोचिए, तो एक तरह से ये रक्षक का काम करता है, लेकिन सोचिए जो रक्षक है वही जब भक्षक बन जाए। कहने का मतलब है जिसको शरीर में सुरक्षा के लिए रहना चाहिए, वो जो बाहर से आने वाले रोगाणु को मारता, वो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वायरस को ना मार के हमारे शरीर को ही जब डैमेज करने लगे तो वो ऑटो इम्यून डिजीज कहलाता है। इसको आप एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। आप सोचिए कि आपका घर है, आप अपने घर के सामान की रखवाली करने के लिए आपने एक व्यक्ति को नियुक्त किया, तुम मेरे घर की पहरेदारी करो। तुम अगर घर में कोई चोरी करने के लिए आए, बाहर का व्यक्ति कोई सामान चुराने के लिए आए या कोई चीज़ को नुकसान करने के लिए आए, तो तुम उससे घर की सुरक्षा करना। आप सोचिए कि चोर से तो सुरक्षा नहीं किया, लेकिन बल्कि वही आदमी घर में चोरी करने लगे। मतलब जो रक्षक था वही घर में भक्षक बन गया, वही घर में चोरी करने लगा। तो वही काम हो, उसी को क्या कहेंगे? ऑटो इम्यून डिजीज कहेंगे। जब शरीर की कोशिका, जिसको शरीर में सुरक्षा करना चाहिए, एंटीजन से लड़ना चाहिए, वो काम ना करके बल्कि हमारे ही शरीर की कोशिका को जब डैमेज करने लगे तो ऑटो इम्यून डिजीज कहलाता है। कई प्रकार के डिजीज हैं, कई प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ भी है, एडिसन डिजीज है, ग्रेव्स डिजीज है, रिम्यूटिक अर्थराइटिस है, कई बीमारियां हैं। ठीक है, इन सब केसों में भी देखा गया है कि पेनाइल कर्वेचर की शिकायत होती है, लिंग में टेढ़ापन होता है। कई केस में अनुवांशिक भी है,
आनुवांशिक मतलब कि माता पिता से खानदानी भी होता है, जो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है कि उसके जो पूर्वज हैं उनमें भी ये पेनाइल कर्वेचर था, उनमें भी लिंग में टेढ़ापन था, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर का मतलब है कि जो शरीर में जो कनेक्शन का काम करता है, जो संयोजी उत्तक कोश है, वो संयोजी उत्तक में कहीं भी अगर किसी भी प्रकार की अगर खराबी आ गई तो उसके कारण भी होता है। या फिर जो 40 से 70 साल के उम्र के हैं या इससे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, उनमें भी कई प्रकार की समस्या होने के कारण उसके लिंग में कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका एग्जैक्ट जो क्या इलाज होना चाहिए वो अभी तक ज़्यादा तो इस पे कुछ अभी तो शोध की प्रक्रिया चल ही रही है। तो अगर मान लिया जाए किसी व्यक्ति में ऐसी समस्या हो तो उसे क्या क्या परेशानी से जूझना पड़ता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो अगर इसमें देखें तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर पेनाइल कर्वेचर से ग्रसित है तो क्या होगा, तो सबसे पहले होगा उसके मन में हीन भावना आएगी। उसके मन में होगा कि पता नहीं मेरे लिंग का जो आकार है वो सीधा होना चाहिए, वो दायां मुड़ गया बायां मुड़ गया। लगभग 70% केस में तो वो ऊपर की ओर मुड़ा रहता है। जस्ट लाइक ऐसे होना चाहिए तो वो ऐसे ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे करके ये मुड़ जाता है ऊपर की ओर। तो जब ऊपर की ओर मुड़ जाएगा तब बताइए, जब वो सेक्सुअल परफॉर्म करेगा, जब सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा, जब वो पेनिस को वेजाइना में प्रवेश करेगा, तो वो जब टेढ़ा रहेगा तो फिर उस समय उसको दिक्कत होगा, उस समय दर्द होगा, उस समय फीमेल को भी दर्द होगा, मेल को भी दर्द होगा। तो पहला तो ये होता है, वो जो सेक्सुअल लाइफ है वो अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाता है। और जब सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छा से नहीं होता है, जब सेक्स अच्छा से नहीं होगा तो उसके कारण क्या होता है कि उसके मन में हीन भावना आती है। उसके मन में लगता है शायद मेरे साथ कोई दिक्कत है या मेरे साथ ऐसी गंभीर परेशानी है कि मैं क्या करूं। वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता है, अपने मन की जो बात है किसी के साथ वो साझा नहीं कर पाता है, आत्मकुंठित रहने लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो व्यक्ति अवसाद से ग्रसित हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और इन सब का प्रभाव क्या होगा, इन सब का प्रभाव जो पर्सनल लाइफ है, वाइफ हस्बैंड का जो पर्सनल लाइफ है उस पर पड़ता है। उसके बीच जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक जो आपस में जो तालमेल होना चाहिए, सोच समझदारी का एक जो विश्वास होना चाहिए, उसमें कमी होती है। अगर मान लीजिए जाए कि ये जो पेनाइल कर्वेचर है उसके कारण आप अपने लाइफ पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर को यौन संतुष्टि नहीं दे पाते हैं, तो उसके मन में भी, जो पार्टनर है उसके भी मन में ये भावना होती है कि पता नहीं इसमें क्या समस्या है जिसके कारण ये मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। और खुद मेल में भी होता है कि पता नहीं हम क्यों नहीं संतुष्ट कर पा रहे, जिसके कारण क्या है कि दोनों के बीच रिश्तों में दरार होती है। तो इसके कारण फैमिली लाइफ जो है, पर्सनल लाइफ, वो भी प्रभावित होता है, हीन भावना होती है, डिप्रेशन होता है। और कई केसेस में ऐसा होता है कि लोग आत्महत्या के शिकार हो जाते हैं। वो आत्महत्या करने की और ज़्यादा उनकी प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है, मर जाना ठीक है, और नहीं तो वो फिर जो नीम हकीम के चक्कर में पड़ जाते हैं। आर्थिक दोहन होता है, शारीरिक दोहन होता है, वो पता नहीं कई तरह से इस रोग के कारण कई तरह से उनमें शोषण का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा है कि अगर आपके अंदर इस तरह की कोई भी समस्या हो तो आप अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट हों या फिर सेक्सोलॉजिस्ट हों, उनसे आप मिलें और उनसे आप अपनी बातें, सारी बातें खुल कर कहें और उनसे इलाज करवाएं। इसका इलाज का कई मेथड है, जैसे एक है सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में क्या है कि सर्जरी के द्वारा हो सकता है कि इसका इलाज संभव हो। डॉक्टर वो चेक करने के बाद देखेंगे इसका क्या स्थिति है। अगर सर्जरी के द्वारा ठीक करने वाला हो वो ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा होगा कि मान लीजिए टेढ़ापन है, लिंग में टेढ़ापन है, लेकिन उसके कारण आपके सेक्सुअल लाइफ में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपको इसके जब लिंग में करापन होता है तो आपको दर्द नहीं हो रहा है या कोई भी आपको बुरा प्रभाव नहीं हो रहा है, तो फिर नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर है तो वो डॉक्टर देखेंगे कि आखिर क्या करें, सर्जरी करें या इंजेक्शन दें या कुछ थेरेपी है, कुछ मसाज है, तो वो सब डॉक्टर आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। तो अगर इस ढंग की कोई भी समस्या हो तो आप अपने अंदर हीन भावना ना लाएं और ना ही आत्मकुंठित हों, बल्कि अपने शहर के, अपने अगल बगल के जो अच्छे चिकित्सक हों, जिनका एक्सपीरियंस हो, वैसे डॉक्टरों से मिलें, उनके साथ खुलकर अपनी बात को रखें और अपना इलाज करवाएं। इसके कारण
जो आपके अंदर जो फैमिलियर लाइफ में और या पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रही है, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसको आप रोक सकते हैं। ठीक है, देखिए अब है कि कुछ उपाय जो खान पान के द्वारा ठीक हो ये कर्वेचर। तो अभी तक का जो शोध है वो शोध बताता है कि अभी तक वैसा कोई एग्जैक्ट कोई न्यूट्रिशन का सोर्स नहीं पता चला है कि ये फल खाने से ये ठीक होगा या ऐसा होने से ठीक होगा, ऐसा कुछ पता नहीं चला। कई लोगों में ऐसी मन में धारणा होती है कि शायद मेरे लिंग में ये जो टेढ़ापन हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैंसर की कोशिका उसमें बन रही है, हो सकता है पेनिस में कैंसर हो, या फिर शायद हम नामर्दगी के शिकार हो गए हो सकता है कि हम पिता न बन पाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लिंग में करापन है तो नहीं, ये टेढ़ापन हो रहा है तो उससे जो फर्टिलिटी की समस्या है वैसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो निषेचन ये देखिए यहाँ पे जो है स्पर्म बनता है टेस्टिस में, और टेस्टिस में जो स्पर्म बनेगा तो ये तो पेनिस तो सिर्फ एक मीडियम है, ये तो सिर्फ माध्यम है जो स्पर्म को बाहर निकालता है ना। जस्ट लाइक सिरिंज, जैसे अगर इसमें दवाई भरा हुआ है तो सिरिंज से क्या करते हैं, सिरिंज से निडल उसमें डाल के और सिरिंज से खींच के दवाई को फिर किसी व्यक्ति के बाह में या शरीर के भाग में क्या करते हैं, डाल के उसके शरीर में डालते हैं। तो जस्ट लाइक ये सिरिंज का तरह काम करता है कौन, ये पेनिस, ये जो लिंग है सिरिंज की तरह काम करता है। स्पर्म तो मेनली है आपको टेस्टिस में, है ना। अब भेजना कहाँ है, फीमेल के शरीर के अंदर, योनि के अंदर। तो ये तो एक माध्यम का काम कर रहा है ना। तो इसमें टेढ़ापन होने से आप में नपुंसकता की समस्या नहीं आएगी, और ये कैंसर का कोई ऐसा केस नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, डॉक्टर उसको जांच कर लेंगे, देख लेंगे कि क्या स्थिति है, और तब इसका पूरा इलाज संभव है। तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इस तरह की समस्या हो भी सकती है, या आपके अगल बगल में दोस्त लोग आपके जो परिचित होंगे उनको अगर इस तरह की किसी भी प्रकार की समस्या हो या इनसे ग्रसित होंगे तो आप उनको अच्छी सलाह दे पाएंगे। इसी तरह से हम आपके जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपका जो यौन स्वास्थ्य है, जो सेक्सुअल हेल्थ है, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, आप सेक्सुअली हेल्दी रहें, तो उसका ख्याल रखते हुए हम इसी तरह की आपकी जानकारी के लिए बहुत सारे वीडियो लेकर आएंगे, ताकि हमारा मानना है कि आपका जिस तरह से शरीर का हर पार्ट सही रहे, आप अपने जिस तरह से सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, चाहे शरीर का और जो बीमारी है उसके प्रति आप अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं, जानते हैं, उसी तरह से आप अपने जो ये सेक्सुअल लाइफ है इसको भी जानें, और अपने बॉडी के पार्ट्स को जानें कि किन किन परिस्थितियों में क्या समस्याएँ होती हैं। क्योंकि इन सब बातों की चर्चा हम लोग अक्सर डॉक्टर से भी नहीं कर पाते हैं, ना ही अपने साथी से या फिर किसी लोग से कर पाते हैं, ताकि सही सही जानकारी मिले। तो मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों का यौन स्वास्थ्य सही रहे, सेक्सुअल हेल्थ सही रहे, आपका जो सेक्सुअल बॉडी पार्ट है वो सही रहे, और इसके संबंध में जो बेसिक जानकारी है वो आप तक पहुँचे, सही सही जानकारी पहुँचे, क्योंकि बेसिक जानकारी पहुँचना ज़रूरी है। अगर आपके पास जो सामान्य जानकारी है, अगर बेसिक फंडामेंटल अगर आप जान गए तो आप आसानी से डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, और जब भी जाएं तो योग्य डॉक्टर से मिले, अनुभवी डॉक्टर से मिले, और उनके अनुसार ही अपना इलाज करें, है ना। नीम हकीम के पास नहीं जाएं, उससे शरीर को नुकसान ही होगा, और समय रहते डॉक्टर से मिलकर आप अपना उपचार जरूर कराएं। इन्हीं सब बातों के साथ आज का वीडियो यह समाप्त करते हैं। धन्यवाद।